तो ये सवाल पूछ रहा के तो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है प्रिंस के साथ। तो यो हमने पसंद को नहीं आए भाई। हमारी छोरी ने बड्डा तो बड्डो घर करोड़पतिया में भी पावत हो भाई कि भी डॉक्टर है तो डॉक्टर की शादी करांगा हम यहाँ की। पूजा प्लीज ये बताना जॉब के साथ सोशल मीडिया कितना स्ट्रगलिंग है। तो अगला सवाल है, व्लॉगिंग ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव किए। प्रिंस की एक अच्छी आदत बताओ और एक बुरी आदत और है। उसकी भाई वो सोच के कौन बोल रहे। तो राम राम जी सभी को मेरी तरफ से। आज हम शुरू करांगा जो 2 दिन पहले व्लॉग में सवाल पूछने की कही थी, तो आज मैं और मम्मी बैठ के उनका जवाब देवांगा। जो भी हमने जो सवाल सिलेक्ट कराया है, कुछ एक सिलेक्ट कराया है, ज्यादा सवाल भी को नहीं आ रहा था भाई। मोस्टली मतलब कमेंट जो नॉर्मल आया करें वही आ रहा था। कुछ एक सवाल जो लोगों ने पूछ रखा था हमने वह सिलेक्ट कर लिया है और आज उनका जवाब हम आप तक देवांगा। जितना भी मारते हैं दिया गया उतना। राम राम भी सब ने मेरी भी, छोटा बड़ा ने वो बेटा ने साहब ने मेरी तरफ तो राम राम। तो अब शुरू करा। हाँ भाई, पहले सवाल था। सब तो पहला सवाल है भाई सुमी बेदवाल को 384 नाम था आईडी है और इनका सवाल है दी हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रहें। इसका जवाब है भाई कि हमेशा पॉजिटिव रहने खातर आपने अपने दिमाग में बहुत सी पॉजिटिव चीज सोचनी पड़े हर टाइम। और एक मेन जो चीज है वह है अपने दिमाग ने खाली ना रहने दो भाई। जो खाली दिमाग है, क्योंकि अपना दिमाग ऑटोमेटिक इश्यू है कि नेगेटिव चीजा बहुत जल्दी अट्रैक्ट करा है और पॉजिटिव चीजा ने सोचने खातर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ा है दिमाग ने। तो दिमाग ने खाली ना रहने दो, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव और इफेक्टिव करता रहो अपनी लाइफ में। अगर आप खाली बैठे हो तो भी अपने काम से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से या जो भी आप करने लग रहे हो उस चीज के बारे में सोचता रहो। या फिर अगर कुछ भी ना करने लग रहा तो कोई भी एक अच्छी सी बुक आप स्टडी कर सको हो तो उससे भी आपने काफी हेल्प मिलेगी। और मेरी तरफ से तो इसको यो जवाब है भाई। तो चलो भाई अगलो सवाल। तो अगलो सवाल है भाई एक्टिव गर्ल 0005 की तरफ से और इन कमेंट कर रखो है आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। पहले प्रदीप भैया के व्लॉग देखती थी, अब आपके व्लॉग देखती हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि गवर्नमेंट एग्जाम कैसे क्लियर किया और आप डिमोटिवेट हुए कभी तो कैसे मोटिवेट किया खुद को। आपका स्ट्रगल टाइम जो आपने देखा है और उससे हमें इंस्पिरेशन मिले। तो इसको जवाब देना चाहूंगी भाई, जो मेरी स्टडी टाइम की जर्नी है और जब मैं मतलब पहले गुड़गांव जॉब करा करती भाई मेदांता में, वहां मैंने इंटर्नशिप करी है लगभग 2 साल। तो वह जॉब मैंने क्विट कर दी क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की डेट भी आ गई थी और मैंने प्राइवेट से बहुत ज्यादा मतलब थक चुकी थी मैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मैंने सोची थी कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूं। तो उस जर्नी में एक सबसे ज्यादा जो हेल्प करी है मेरी एक बुक ने, वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने या हिंदी में भी मिल जाओगी शायद, और मैंने एक बार पहले भी जिक्र करे हुए इस बुक को व्लॉग में। तो यह बुक अगर आप स्टडी करो हो तो आपको जो जीवन को नजरियो है, आपकी जो लाइफ है वह एकदम से चेंज हो जाओगी लगभग 90%। अगर आप उसने पूरा ध्यान से पढ़ो हो कि उस बुक में की है और उसने अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करो हो तो वह बुक आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सका है। अगर जो भी एग्जाम क्लियर करा है भाई, स्टडी तो देखो अपने सिलेबस रिलेटेड और अपनी सारी चीजें की वो तो करनी है, लेकिन जब भी आपने बीच में टाइम मिला फ्री हो तो आप वह बुक जरूर रीड करियो। तो आपने हर चीज को एक मतलब आंसर मिलेगा अपनी लाइफ में कि पॉजिटिव कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे, डिमोटिवेट हुआ तो खुद न मोटिवेट कैसे करें। तो यह बुक एक मैं रेकमेंड जरूर करूंगी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। या इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो जरूर रीड करियो भाई। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन का जवाब देवा। एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे तो भाई, तो वो है कि मोस्टली सब लोगों ने जब तक मेरी शादी हुई है ईद तक तो ये सवाल पूछ रखे तो कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है प्रिंस के साथ। तो यह चीज मैं क्लियर कर दूं भाई कि मेरी और प्रिंस की अरेंज मैरिज है। प्रिंस और उनके जो बड़े भाई हैं यानी कि मेरे जेठ जी प्रदीप जी, वो दोनों कुछ काम थे ऑफिस में आए थे, जो मेरी सिस्टर का ऑफिस है। तो वहीं से बातचीत चली थी, फिर दोनों फैमिली मिली हैं, बात हुई है, एक दूसरे ने देखा है, उसके बाद में ही
शादी का आगे बात बढ़ी है दोनों की फैमिली में बातचीत होके। मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि भाई मैं थोड़ी सी फ्रैंक होके बोल लूँ हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लगा है कि भाई इनकी लव मैरिज है, शायद पहले तो जानता होगा, तो ऐसा कुछ को नहीं भाई। ना भाई, पहले हमें नहीं सोची थी भी डॉक्टर है तो डॉक्टर की शादी करांगा हमें की। फिर हमें 2-3 जगह ढूंढो तो उड़े वो ठीक कौन पाए उनको, कोई तो भाई मतलब नशा नशा हो काम में, दारू दूरू को, तो यो हमने पसंद को नहीं आए भाई। कने बताई हमने कि भाई ये सनैन में कोई बैल को नहीं छोरा मेरी, आपको काम करके खानिया से और जमीन तो ये ऊपर उठ्या से, और जमीन तो ऊपर उठे को नहीं घर में माड़ी सी इज्जत हो टाबर की, तो ऐ करके ने भाई हमें नहीं जानी रुपया चाहे कहीं कने ज्यादा हो थोड़ा हूँ तो कोई वैल्यू को नहीं हो, और कोई नौकरी में होने तो भी को नहीं हो, या जरूरी को नहीं कभी दोनों जना नौकरी करें तो उड़े ब्याह हो बच्चे ने। मारो तो एकदम पलटी हो गया तो दिमाग ने अच्छी दावन को घर परिवार देखो जी दे न्यू सोची कि भाई ये सीधा आपका रास्ता जानिया रानिया से और आपको कमा के खानिया से, भाई ये नौकरी ना करेगा तो भी छोरी ने भूखी कौन बन दे, और ईसा ईसा नौकरियां वाला देखा है भाई, पूरी उम्र नौकरी भी कर ले सर घर में धूल का दाना भी कौन पाऊं। बिल्कुल। और वो छोरी ने इतना दुख हो जैसे बड़े घर में हम ही घणो बड़ो घर तो देखनो भी कौन चाह था, हमारी छोरी ने बड़ा तो बड़ो घर करोड़पतिया में भी पावत हो भाई, हमें देखनो नहीं कौन चाह था, हमारे लेवल का देखना चाह था। और भाई मारे चलो नौकरी वाला से वह बिना नौकरी मारे तो ठीक से हमें तो हमने ठीक लागे से भाई। और हमारी छोरी ने हमें न्यू कह दी थी उन्होंने एक बात, भाई हमारी छोरी ने इतना काम को नहीं आवा है बात पर आज बताऊंगी भी सामने, यह बात में उन्होंने सारे परिवार ने न्यू कह दी थी भाई मेरी छोरी ने घरी काम को नहीं आवस है, ए बात पर था सवाल चाहे आई बार करियो और ना करियो, और यह जो करन लागी से ना वह तो मेरे सपना में कौन जैसे थी कि भाई यह रोटी भी बना लेगी सब्जी भी बना लेगी उड़ाउन ने हैंडल भी कर लेगी, यह बात मेरे कौन जैसे थी। बोलन में या शुरू तो तेज से भाई ऐ करके था न्यू जानता हो भाई शादी का तरह क्यों करो ही, वह बोलन में तो भाई यह पहली भी घर ही भी नहीं बोले से न्यू को नहीं कि भाई हम हमारे बच्चे ने दाब के रखा, दाब के तो कोई रह को नहीं मार, तो बच्चों भाई सारा नहीं बोलने से अण की माँ भी नहीं बोलने से तो ये भी बोलने से हम बच्चा ने दाब के कौन रखे भाई कदी, और हमने आदमी ठीक लग गया तो हमारी लड़की शादी कर दी भाई, और वागण को खाओ कमाओ ने तो कमी को नहीं, और नहीं तो भाई बैठ के खानी है तो नौकरी वाला हो चाहे घर वाला हो चाहे जमीन वाला हो भूखा ही मरे, यह बात से भाई। तो चलो भाई आगे ज्यादा लंबी ना खींचते हो अगले सवाल पर चलना। तो अगला सवाल है लोकेश लाठर की तरफ से। राम राम पूजा दीदी, पिंकी के पापा और आपके पापा दोनों भैया हैं क्या और जॉब करते हैं क्या? तो आपको जवाब मम्मी देगी। मैं दूंगी भाई, ये दोनों भाई से भाई, एक माँ का ऊतरा ये 5 भाई से भाई, मेरी सासू को 5 छोरा से, ये दोनों भाई से यो तो रेलवे में नौकरी करे पिंकी को पापा तो, और यो कर दो फौज में भाई, यो फौज में लगे तो वो रेलवे में लग गए तो, और वो आगे रिटायरमेंट टिप थोड़ा दिन आते क्यों कहूँ कि 4 साल नौकरी और रह रही थी, नहीं बोलियो ना मैं आड़ा कर लूंगा तो आड़े वो कड़े बार कर ले से भाई नौकरी, वो तो रेलवे में और यो फौज में तो सूबेदार की पिलसन आए से, और आके जेजू यूनिवर्सिटी से हिसार में मैं टेस्ट दियो सरकारी लाग गयो, सरकारी लागने के बाद में आड़े जॉब करी से भाई 15 साल भाई, ये दोनों जना सरकारी में था, और दोनों भाई से हम ही दोनों बाण सा भाई, पिंकी की मम्मी और मैं दोनों बाण सा। यो है भाई इसको जवाब कि मेरा पापा और पिंकी का पापा दोनों भाई हैं और गवर्नमेंट जॉब में ही था। और ऐ को छोटो भाई से ने वो फौज में से पूजा को चाचो वो हमें रुड़की था जी लगवाए तो वही फौज में वो, और ऐ का पापा एक करके कोशिश लगवाए तो वो भी फौज में से भाई, 3 भाई ये फौज में से, और एक से वो आड़ा भाई तो शाम से वो आपको क्रेशर को वो काम करे से भाई आपको घर को कहीं खेती मिलजुल के, और एक मेरे देवर से वो गांव में खेती को काम करे से भाई। तो अगला सवाल है मनीष सियाग की तरफ से। तो इन लिख रखे हुए हैं मुझे तो आपकी मम्मी का स्वभाव और आपकी मम्मी के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, कौन सी शॉप से लेके आती है आपकी मम्मी? तो इसको जवाब भी मम्मी देगी भाई। बेटा मैं तो कोई पक्की एक शॉप पर तो लियाऊं को नहीं, मैंने जो दुकान में पसंद आ जैसे ने मैं जमा के न्यू कौन लाऊं एक पर तो भाई मैं बड़ी तो लेके लिख लूं, मैंने जरा पसंद आ गया ना कपड़ो उड़े तो ले लियो सू, तो बात यह है कि भाई उतरा तो देखो कपड़े की इसी बात से कपड़ो तो भाई पसंद आवे जी दे लिया आप ही कोसी पर ते लियो, एक दुकान ने पकड़ लिया पर कपड़ों ना भी बढ़िया लग गए, दूसरी पर ते लिया के 8 लग गए से, और बेटा अलग अलग उस पसंद है उड़े देखोगा तो पसंद आने वाला ध्यान ते देखोगा तो पसंद आना मिल जाएगा बेटा, बड़ा महंगो जरूर आवश्यक कपड़ों बढ़िया मिल जाए। तो अगला सवाल देखा भाई। हाँ तो अगला सवाल है सोनिया यादव की तरफ से और इनने पूछ रखा है पूजा प्लीज ये बताना जॉब के साथ सोशल मीडिया कितना स्ट्रगलिंग है, प्लीज बताना। ये बता दूं भाई इसका जवाब कि जॉब के स्ट्रगलिंग
हर चीज में है भाई, मतलब अगर आप किसी चीज में मेहनत नहीं करांगा तो वह चीज अपन हासिल को नहीं हो। अगर एक फॉर्मेलिटी की तरफ तो चाहे आप पढ़ाई ने ले लो, चाहे जॉब ने ले लो, चाहे सोशल मीडिया ने ले लो, चाहे घर का काम ने ले लो, अगर आप फॉर्मेलिटी करांगा तो वो काम भी अपन उसे ही रिजल्ट देगा। तो एक जॉब करते करते और सोशल मीडिया भी हैंडल करना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मैं जिस लेवल पे हूँ भाई आज सोशल मीडिया में, मतलब 90% श्रेय जाओ है मेरी ससुराल वाली फैमिली ने, क्योंकि उनका जो बेस बन रहा था उसी के थ्रू मेरा बेस जल्दी बन गया। हाँ, मैं थोड़ा बोलना आवे है और मैं वीडियो बना ले हूँ, तो उस वजह से भी थोड़ी सी मेरी मेहनत है, लेकिन मैं जिस मुकाम पर हूँ उड़े पहुंचने लोगों ने बहुत टाइम लाग गया है, और मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मैं यह चीज मानू हूँ। लेकिन एक चीज ने हैंडल और मेंटेन करनो, मैं ड्यूटी जाऊँ हूँ और मेरी ड्यूटी भी नहीं कोनी भाई बहुत पास में हो, मेरी ड्यूटी बहुत दूर है, वहां तक जानो, फिर उड़ा काम करनो, मतलब मेंटली सारी चीज हैंडल करनी, और फिर वापिस उतनी ही दूर आनो, और फिर आंधे कई बार तो इसे हो जाओ है कि आते ही मैंने कोई वीडियो को काम करना पड़ा है, शायद मैं आके खानो भी ना खा पाऊं, बैठ भी ना पाऊं, तो वह चीज हो जाओ है भाई अपने मन की बात। अगर आप कुछ चीज करना चाहो हो तो कोई भी चीज आपने रोक कौन सका, अगर आपका मन में यह है कि मैं यह चीज करना चाहूँ हूँ तो कुछ भी चीज आपने रोक कौन सका। तो स्ट्रगलिंग है, लेकिन अगर आपका मन में विश्वास है कि आप करना चाहो हो मुकाम हासिल तो आप कर सको हो तो हर चीज। पूजा न्यूज है भाई, काम सारो करे ने तो ध्यान ते करेगो, उसमें जोर आओगो। बिल्कुल। सब ने मेरो मेहनत बिना तो किमी को नहीं होवे। हाँ, एक चीज और बता दूं भाई, मैं स्ट्रगलिंग कौन करूं, मम्मी है पूरा दिन भाई घर को काम करा है, मम्मी का बहुत सारी बीमारी भी इसी है भाई, जैसे बीपी की होगी, थायराइड की होगी, तो बीमारी के साथ साथ मम्मी सवेरे 5:30 बजे उठ के सारा को ब्रेकफास्ट बनानो, और भी 70 काम हुए हैं भाई घर में, मतलब आमी एक मौका छुट्टी ले इसका, लेकिन मम्मी की छुट्टी को नहीं होगा किसी भी दिन, मम्मी ने वो काम डेली करना पड़ा है। और उसका साथ साथ भी फिर मैं कोई यूं कह दूं मम्मी या वीडियो बनानी है यो करना है, तो मम्मी उसे टाइम नहीं कहोगी कि चल बनावांगा, और इस चीज में मम्मी को कोई फायदो को नहीं, ना उन रुपया मिलना ना उन कोई और चीज मिलनी, तो वह चीज भी एक मम्मी खातर भी, और मम्मी की एज न देख के। एक बात बताऊं सुन, बीमारी बीमारी करके ने आदमी दोनों बीमार हो जैसे, और उस काम में लाग जाने तो आधी तो बीमारी याद रह से, बिल्कुल। और आधो दिमाग फ्रेश हो जैसे भाई। मेरो तो होश मन और को बेरो को नहीं, मैं दूसरा काम में लाग जाऊं ने तो कदे बीमारी नहीं याद कौन करूं, और नहीं तो मैं 4 पाई पर सुती सुती मेरो सिर दुखे से, मेरो पेट दुखे से, मेरो फलान हो से, ये बात अपन ने 24 घंटा सोचने में अपने बीपी बढ़ेगा और अपनी परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल भाई, स्ट्रगलिंग हर चीज में है, लेकिन फाइनल इसको आंसर यो है कि अगर आपका मन में विश्वास है और लगन है तो आप सारी चीज हर चीज के साथ मैनेज कर सको हो। तो भाई एक सवाल पूछ रहा क्या है सरोज बाला ने कि पूजा आपके छोटे वाला भाई क्या काम करता है, जरूर बताना। तो भाई मेरे 2 भाई हैं, एक जो बड़ा भाई है वो सेल्स मैनेजर है कंपनी में, हिसार ही जॉब करा है वो भी, और जो उससे छोटा वाला भाई है भाई वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो भी इधर हिसार में ही प्रैक्टिस करे हैं अपने हॉस्पिटल में, और जॉब भी है उनके साथ साथ, और वह इंटर्नशिप भी लगा लो, तो वो भी हिसार में ही है, काफी टाइम तक हिसार में ही प्रैक्टिस करे हैं। तो प्रॉपर तो मैं बता कौन उसको भाई कौन से हॉस्पिटल में है के करे हैं, लेकिन इतना जरूर इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों ने कि वो भी डॉक्टर है, और हिसार में ही है मेरे दोनों भाई जो भी हिसार में ही करे हैं। तो अगला सवाल है भाई आदि राव की तरफ से, और इनने पूछ रखा है कि पूजा जी आपकी भाभी गवर्नमेंट जॉब में है क्या। तो नहीं भाई, मेरी भाभी गवर्नमेंट जॉब में कोनी, भाभी प्राइवेट जॉब करे हैं, प्राइवेट टीचर हैं, अभी भी तैयारी करे हैं साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसा भी आगे उनका फ्यूचर रहेगा, बाकी अभी फिलहाल वो प्राइवेट जॉब करने लग रहे हैं। तो अगला सवाल है सुम्मी बेडवाल 384 की तरफ से, तो इनका सवाल है गाड़ी को सीखने में कितना टाइम लग जाता है दी। तो गाड़ी सीखने में भाई अपनी अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी हुए हैं, कितना जल्दी आप कैच करो हो किसी चीज ने, तो हर किसी को टाइम अलग अलग हो सका है भाई, कोई फिक्स्ड को नहीं कि मैंने 15 दिन में आई है तो किसी और ने भी 15 दिन में आ जा। हाँ, तो भाई ड्राइविंग पे बात चल रही थी, तो मैंने ड्राइविंग स्कूल वाला के पास में 15 दिन गाड़ी सीखी थी, और शायद 10-15 दिन ही मेरे तक प्रिंस ने सिखाई थी गाड़ी, तो लगभग 1 महीने में मैंने आ गई थी चलाने। तो बाकी सबका अपने अपने टाइम हो गया है भाई, कोई कितना दिन में सीख ले, लेकिन बेसिक कितना दिन में 15 से 20 दिन में
आपने बेसिक से चलाने आ जाओगे। तो बाकी प्रैक्टिस पर है कि आप डेली चलाओगा तो उतने ही अच्छी आंदे जाओगे। तो चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलांगा। पूजा दीदी तुम कितनी बहनें हो? तो इनको जवाब मम्मी दे होगी भाई। और यो सवाल पूछ रखियो है, यो की नाम है भाई, गंदा सनुतन, शायद सॉरी भाई मैंने नाम पढ़ने को नहीं आयो के लिख रखियो है, लेकिन मैं सवाल को जवाब दे दूं हूँ। सवाल को जवाब तो मैं बताऊं भाई, दो तो भाई से पूजा के, संदीप और मनदीप, और यह पूजा एक बाण से, दो बाण और एक भाई आनंद और से भाई मेरे बेबे के, उनके दो छोरी से और एक छोर, और मेरे दो छोरा रिया एक छोरी। हाँ तो जो ये बाप ने बताया था अभी, पिंकी के पापा और मेरे पापा भाई भाई हैं, और मेरी मम्मी और पिंकी की मम्मी दोनों बहन बहन हैं। तो दोनों को मैं न्यू दियो से भाई जवाब तड़के फिर हूँ की पूछोगा, क्योंकि हमारी भाई एक ही फैमिली है, लगा लो ज्वाइंट फैमिली है हमारी, बस घर हम अलग अलग में रवा हाँ, तो स्टार्टिंग तो साथ ही रहे। आदमी प्यार तो रहे भाई सारा बच्चा नामी, तो हमारा एक बार कोई समझा सा वह तो दो बाण से और उनका एक भाई से आनंद, और यह एक मेरे बेटी से दो बेटा से। तो ऐसे है भाई ये। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलना। अगले सवाल हैं पूजा सोरान की तरफ से, और इनने काफी सारा सवाल पूछ रखे हैं भाई एक कमेंट में, और काफी अच्छा सवाल पूछ रखे हैं। तो इनका सबसे पहला सवाल है, पूजा सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो भाई यो जवाब मैं उस टाइम दूंगी जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी। फिलहाल मैं अपना कोई सक्सेसफुल नहीं मानती। हाँ मैं मेरी जॉब करूँ हूँ और मेरा काम करने लग रही हूँ, लेकिन इसने मैं पूरी सक्सेस इबे को नहीं मानूँ भाई। जब मैं पूरी तरीके से न्यू हो जाएगी मेरा कि भाई हाँ इब मैं खुद ने कामयाब कह सकूँ हूँ, तो उस टाइम ज़रूर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। फिलहाल मैं अपने एक स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, और थैंक यू अगर आप मैंने एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखो हो तो, लेकिन जब मैं खुद ने न्यू देखने लग जाऊंगी तो मैं इस सवाल को जवाब जरूर दूंगी भाई आपने। और इनका अगला सवाल है, तो इनका अगला सवाल है भाई आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? तो भाई मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ऐसा कोई मैं पूरा पर्टिकुलर सोच कौन रखा, लेकिन मेरा एक ड्रीम यो जरूर है भाई कि जो मेरी फैमिली है और जो मेरी ससुराल वाली पूरी फैमिली है, मतलब हम बच्चा तो फिर भी भाई इन्हें भी न किन्हें घूमे आवा हाँ, लेकिन जो मम्मी पापा हैं दोनों इस साइड का और मेरे ससुराल वाला, और जो सारा हैं जैसे कि मैना का मम्मी पापा हो गया, और हम सब जो हैं मम्मी पापा और ने एक बारी फ्लाइट में बिठा के फ्लाइट को एक्सपीरियंस करवाना चाहा भाई। चाहे हमें इंडिया में किन्हें घुमा के ले आओ उनने कोई मंदिर में या कहीं भी भाई। मन पता है मम्मी और तो शायद जायो कौन जा, लेकिन यो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है भाई कि अगर आप मम्मी पापा तो मम्मी ना जाएगी तो पापा चल जाओ भाई। मेरी तो देख हालत से को नहीं जान की बनन्यू से, मैं न जाऊं तो कैसे 10 आदमी और भी से घर में, बिल्कुल भाई जिसको जी करो वो चल जाओ। हाँ तो एक मेरो यो ड्रीम है भाई कि मम्मी पापा और न्यू तो भाई हमें सारा घूम लिया भाई। हाँ वैसे न्यू सोच लो फौज में थी ने तो 25 साल बाहर ही घूमे सा। जब पूजा आपका मन की बताओ उस हिसाब से वह जाने, लेकिन हम घूम रखे सा भाई ने तो सारे। एक जो ड्रीम का तरीका पूछ रखे हो तो मेरी जो ड्रीम है भाई कि मम्मी पापा और ने एक बारी फ्लाइट में कि नहीं घुमा के ले आवा हम। तो इनका अगला सवाल की तरफ चलना भाई। तो अगला सवाल है, व्लॉगिंग ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव किए? इसको जवाब मैं भी दूंगी और मम्मी भी देगी, पहले मैं अपना जवाब दे दूं। तो व्लॉगिंग ने मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव कराया है भाई। सब तो पहला जो चेंज है कि जब भी मैं अपनी गली में या बाहर की नहीं निकलूं तो बहुत सारा लोग मैंने मिले हैं जो मैंने प्यार दे हुए हैं, जो मैंने न्यू कहे हैं कि दीदी हम आपके व्लॉग देखते हैं, हमने आपका नेचर बहुत अच्छा लगा है, आपकी वीडियो देखते हैं, हमारा मतलब बहुत मन था आपसे मिलने का। तो भाई जब मैं व्लॉग नहीं बनाया करती तो उस टाइम पर मैं किसी के मुँह से यह चीज़ कौन सुनी थी कि हम आपको देखना पसंद करते हैं ये करते हैं, क्योंकि उस टाइम लोग मैंने जाने आए कौन करता भाई। तो ईब एक सबसे बड़ा चेंज है वो यो आयो है मेरी लाइफ में। और बाकी जो अदर चेंज है मेरा माइंड में कि मेरा माइंड पूरा मोटिवेटेड रहे है, फ्रेश रहे है, एक एक्स्ट्रा इनकम को सोर्स बन गयो। तो ये सारा रीजन तो साथ के साथ चलता ही रहे हैं। जो लोगों को प्यार मिलन लग रहा है वो एक मेन बदलाव है मेरी लाइफ में। और मम्मी बस यो सेम ही मेरा समझ ले। हाँ तो पहली भाई मैं कैमरा देखो मैं तो जानती कौन भैया का अगर देख दी जरूर मैं फोन, लेकिन मैं मेरे दिमाग का ऊपर का जाया कर दी ये बात। लेकिन अब मैं भी बाहर निकलूं जिद पूजा की मम्मी से के या प्रिंस की सासू जास के भाई ये सुनने मिले तो थोड़ा अलग तो हो से देख। बिल्कुल। और
पहली कौन बेरो तो भाई ये बात को ये बड़ा सा चेंज तो है जिंदगी में, एक बात को चेंज होगा सब भाई। बिल्कुल। तो कई बार घरें भी भाई सब्सक्राइबर मिलन ना हुए तो मेरा ज्यादा मम्मी की बहुत ज्यादा तारीफ करे जावे कि आंटी बहुत सपोर्टिव है, नेचर बहुत अच्छे हो आंटी को। तो मम्मी ने भी मेरा ज्यादा पसंद करने लग रहे हैं और आपका इस प्यार के लिए भी आपको धन्यवाद है भाई। तो इनके अगले सवाल की तरफ चलना आपा। इनने काफी सारा सवाल पूछ रखे हैं भाई, अच्छा अच्छा, तो मैंने पर्सनली अच्छा लगा इनका जो भी सवाल है। तो इनका अगला सवाल है, आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है? तो भाई सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मैं बताऊं अगर मेरी फैमिली की बात करूं तो मैंने मेरे पापा से मिला है, क्योंकि मेरे पापा का जो नेचर है, जो रूटीन है, उनका जो बिहेव है, उससे मैंने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है कि भाई हाँ वो अपने लाइफ में कैसे शांत रहे हैं, शांत होके चाहे कितनी बड़ी तो बड़ी प्रॉब्लम हो उसने सोल्व करने की कोशिश करे हैं, और कदे भी गुस्सो कौन करे किसी चीज ने लेके, हमेशा एक ईमानदारी ते, लॉयल्टी ते और शांति, समझाने की कोशिश करे सर हाँ एक बात में। शांति ते। और अगर मेरे ससुराल वाली फैमिली की बात करूं तो उड़े भी सारा ही मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वे मतलब प्रिंस ने जितना मैं मतलब मैं सपोर्ट करी हूँ मेरे काम ने लेके और बाकी चीज़ें ने, तो वो ही सब कुछ हैंडल करने लाग रहे हैं और मैंने बतावे हैं कि भाई तू न्यू कर, तू न्यू कर। तो वहाँ तक भाई उस चीज़ तक भी मैंने बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि भाई हाँ मैंने अपना काम करना है। तो अगला सवाल है, फेम मिलने के बाद कितना बड़ा बदलाव आया है? तो भाई फेम मिलन को बात मतलब है कि भाई अपन कामयाबी में शोहरत मिलन के बाद में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो इसको जवाब मैं पहले दे दूं कि फेम इसो कोई खास मतलब आमी खुद ने मशहूर कौन मानू भाई, मैं तो कौन मानू, क्योंकि उस लेवल पर कौन पूछे मानू मैं खुद ने भाई। हाँ मैं मतलब चालन लाग रहे हूँ, मेरो काफी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन एक जो पूरा न्यू कया करे कि भाई हाँ मैं मशहूर हूँ न्यू हूँ, तो मैं उस चीज़ नहीं पे कोनी कैलकुलेट करने लग रही भाई। ना मैं खुद ने न्यू सोचूं कि मैं पूरी सक्सेस होगी, ना मैं न्यू सोचूं कि पूरा फेम मिल गयो। हाँ लेकिन जितनो मिलो है सोचा तो कोनी बन एक न्यू तो सोचा से भाई एक कदम तो बड़ी से, बिल्कुल दूसरो कदम आगे फिर जागो, तीसरो जागो, तो मन ले ऊंचाइयां पर तो जाए इस आदमी। बिल्कुल बिल्कुल वो खुद की मेहनत कर, ये पब्लिक से या भी प्यार करे चढ़ावेगी हैं। तो ये प्यार करेगी या। तो यो फेम मिलने के बाद में भाई जो बदलाव आयो है हमारी लाइफ में, स्पेशली मेरा और मम्मी की लाइफ में, वो मैं पहले भी जवाब दे चुकी कि हमने लोग बहुत सारा जानने वाला और प्यार करने वाला मिलन लग और गया। भाई मन तो इवनी बेरो पट्टे से सच्चाई तो यह से मेरे दिमाग में पब्लिक हमने के प्यार करे से मैं करूँ सु भाई पब्लिक तक कसू तो प्यार मैं न्यू करूँ सु को भाई मन बेरो कौन थो भाई, इतना घर घर प्यार का मिला। बच्चा प्यार को बेरो थो मन बड़ मन न्यू कौन बेरो थो भाई, बाहर का भी इतना चाह लेगा कि हमने और इतना प्यार करेंगे कि भाई सच्चाई तो मेरे मन तैयार है भाई। हाँ मैं बहुत प्यार करूँ भाई थारा ते था मेरे करो उस तो बाद बहुत बढ़िया बात। तो ये तो भाई इसको जवाब। और एक लास्ट जो इनको क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? तो भाई फ्यूचर हर इंसान अपना अपने न्यू देखा है कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पास हर चीज हो है और जो भी मैं चाहूँ वो मैंने मिल जा, लेकिन उससे पहले भाई मेरा एक फ्यूचर में जैसे देखना चाहूँ वो है कि मैंने सबको प्यार और ज्यादा मिलता रहे और मेरी लाइफ में सुख शांति रहे भाई। तो यो है मेरे फ्यूचर को जो मैं देखना चाहूँ कि किसी भी चीज ने भड़क ना हो लेके कि भाई कल ना मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं तो और ज्यादा वर्कलोड और ज्यादा भड़क, तो उस चीज ने छोड़ के मैं यूँ चाहूँ कि भाई यह चीज साथ के साथ चलती रहे और मेरा माइंड रिलैक्स और सुख शांति रहे। ये था भाई इसका जवाब। अगला सवाल है रितु शर्मा की तरफ से और इन्हें पूछ रखा है, पूजा आपके और आपके ससुराल के एनवायरनमेंट में भी फर्क है, तो फैमिली चूज या ससुराल? भाई मेरा इस सवाल को मतलब समझ में को नहीं आयो। इनने सवाल यो पूछ रहा क्योंकि भाई जो मेरा घर है और मेरा ससुराल है उनका एनवायरनमेंट में बहुत सारा फर्क है, तो इसमें सवाल इनने यो पूछ रहा क्योंकि भाई आपने कैसे चूज करा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, शायद तो ये पूछना चाहूँ कि भाई आप सिटी में रह के आपने गाँव का एनवायरनमेंट कैसे चूज करो। तो इसका जवाब दे दूँ हूँ भाई, अगर आपका सवाल को यो ही मतलब है तो कि जो मेरे मम्मी पापा हैं उनने एक फैमिली देखी है कि कितनी हंसमुख फैमिली है, कोई बैल कौन करें और किसी चीज की चे चे पे को नहीं, तो एक यह ही चीज देखी है जो और एक खुशी दे सर एक चीज की। हाँ
छोटी सी चीज होगी हम भी खुश। अरे घणो बड़ो के करे जी, तो उसमें हंसी मजाक ही ना हो, उसमें खुशी ही ना हो, तो पैसे का भी क्या करेगा भाई आदमी। बिल्कुल भाई, जो बड़ा तो बड़ा है, जो फैमिली है, जॉब लाग रहे हैं या कोई बिजनेस करे, कई बार ऐसा हो जाए भाई उन फैमिली में भी सुख शांति को नहीं हुआ है। तो जो मेरे घर वाला है उनने सब तो मेन चीज जो देखी है वो यही चीज देखी है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है और सुख शांति वाली है। तो अगर आपको सवाल कुछ इस टाइप को तो मैं जवाब दे दियो है। हाँ तो भाई अगला सवाल है रितु शर्मा की तरफ से ही फेरते हैं। तो इनका सवाल है, पूजा आप आज की जनरेशन को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मायके में सब चीजें अलग होती हैं, ससुराल जाते हो तो आप बिल्कुल मैच्योरिटी से बिहेव करते हो। प्लीज आप इस बारे में खुलकर बताइए कि आप अपने रिलेशन कैसे मैनेज करते हो अपने ससुराल के और मायके के। तो वही मैनेज करने की बात ऐसी है कि एक साइड तक कोई भी चीज़ कौन चल रहा है, अगर मैं अच्छी हूँ तो अगला भी अच्छे ही बिहेव करेगा। हाँ बहुत सारी फैमिली ऐसी भी हो जाओ भाई कि कितनों भी अच्छा बिहेव कर लो आगत है वही मिलनी। हाँ अच्छा ही कौन मिला है। लेकिन मेरा जो मायका है और मेरा ससुराल है, मन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि उरे जो मेरी मम्मी है वह भी कदे बहू बेटी में अंतर कौन करे, और जो मेरा ससुराल है उड़े भी मेरी मम्मी इसी ही है कि वह कदे अपनी बेटी में और बहू में अंतर कौन करे किसी चीज़ ने भी लेके। तो इस तरीके से वह अंतर कौन कर भाई, पूजा भी थोड़ी सी घुल मिल के चलने वाली से भाई। कोई भी हो चाहे ये पूरा भी कोई बाहर को चाहे घर को या न्यू को नहीं भी कहीं थी मतलब कोई सी बात करे या मिल के चलने वाली से भाई। तो भाई मेरो एक नेचर ही ऐसो है कि मैं बच्चा के साथ में बच्चा की तरह रह सकूँ हूँ, बड़ा के साथ में बड़ा की तरह रह सकूँ। तो काफ़ी लोग मेरो नेचर अच्छो भी बताऊँ भाई बुरो भी बताऊँ, कहीं न्यू भी कहूँ कि आप थोड़ा मतलब छिछोरापना करो, तो भाई वो अपना देखने को नजरिए हो जाए सबको कि अगर वो आप छिछोरापन लागे खुशी हो जी। हाँ वो एक तरफ तो नहीं सोच लेनी खुशी के लिए कर रही है हाँ तो वो ठीक रहे, तो वो भाई छिछोरा सबका हाँ अपना अपना नेचर है। तो दोनों साइड तक ही रिलेशन मेंटेन हुए हैं। तो सबसे बड़ो रीजन मैं बता दियो कि मम्मी जो दोनों हैं मेरी वह अपनी बहू और बेटी में अंतर कौन करे। और फिर मेरो भी नेचर ही सोई है थोड़ो फ्रैंक कि मैं जल्दी ही कोई भी बात हो गई उसने बोल के और आगे बढ़ने की सोचूंगा। तो इस तरीके से मैं अपना रिलेशन मेंटेन कर लूँ। एक सवाल पूछ रहा क्यों भाई, एक के आकाश संधू 2 शायद तो ये नाम है। तो इनका सवाल है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है वो और तो बता दिए। आपकी हाइट कितनी है। तो लव और अरेंज को मैं जवाब दे चुकी हूँ भाई। और हाइट है मेरी 5 फुट 3 इंच, तो इतनी मेरी हाइट है। और बाकी आपने बताना भाई कैमरे में कितनी लागती होगी, बट जो मेरी हाइट है वह है 5 फुट और 3 इंच। तो अगला सवाल है भाई सुमित्रा यादव की तरफ से। इनने पूछ रखी है, आपकी मम्मी और मौसी दोनों एक ही घर में शादी हो रखी है क्या। पिंकी कितने बहन भाई हैं और इनकी सभी की शादी हो रखी है क्या। तो इसको जवाब मम्मी देगी भाई। हम एक घर में हमारी दोनों बहना की शादी हुई है, उसको जवाब मैं दे भी चुकी। और उसके 3 बच्चा है भाई, मेरी बहन के 2 लड़की और 1 लड़को। तो एक लड़की की शादी हुई है, एक लड़का और 1 लड़की कुंवारा से भाई उनकी हुई कोनी। और मेरे 3 बच्चा से, 1 लड़की 2 लड़का, तीनों ही शादी होगी। पूजा छोटी थी, लड़का बड़ा से, तो तीनों ही शादी कर चुके हैं भाई। तो अगला सवाल है नमिता गहलावत की तरफ से। आपने क्या और कहाँ से स्टडीज की है, क्या आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं क्या। तो भाई स्टडीज का एक स्पेशल व्लॉग पहले आ चुका है जो कि प्रदीप संधू व्लॉग पे आया था। तो देख आप लेना। आप वहां तक जाके मेरी कंप्लीट स्टडीज और मैं की जॉब करूं उसके बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। और आपका जो अगला सवाल है कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ क्या, तो वही बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जो मेरी जॉब मिली है वह, और मेरी एक जॉब और लग गई थी भाई जो मैंने ज्वाइन कौन करी। तो भाई इस ये जॉब लगने से पहले तो मैं बहुत नू रह कर दी, डेली मंदिर में जाके भी यह बात कह कर दी कि काश मेरी जॉब लग जाओ मेरी। ये भगवान ने भूल गई के ना मतलब बात यह है कि मैं बहुत मेरा लगन थी कि मेरी जॉब लग जावे। तो भाई अगर वह जो आप चाहो वह चीज मिल जाए। और भाई इसने मैंने कया कर दिया कोर्स करके आई अगर वह पढ़ ले बेटा पढ़ ले दीदी। मैंने एक दिन एक ही बात कही थी, बोली मम्मी 24 घंटा पढ़े पेपर पास को नहीं हुए, जो मैं पढ़ू सुनू उतना मैं याद कर लियो सू। तो वह बात इसकी मेरे भी ध्यान में आई जा कदे कदे।
तो और वह बात पक्की करके दिखा दी भैया, जितना पढ़िया कर दी ने उतनों के दिमाग में रहन दो भैया। यार 2 पेपर पास करे, एक तो BSc नर्सिंग और एक यो जो लाग रही जो भी हो, दोनों एक सेती दिया था, दोनों में पास हो गई थी भैया। पढ़ी ने या घनी देर कौन पढ़िया कर दी, 2-3 घंटा पढ़ दी ने, वो आपको दिमाग में रखा कर दी भैया। तो वो सबको अलग अलग पावर हो जाए भाई माइंड की। मेरो पढ़ने का तरीको कुछ अलग है, आपको शायद कुछ अलग होगा। तो ये तो भाई इसको जवाब। तो अगला सवाल है भाई कार्तिक सरोवा की तरफ से, इसको जवाब दे चुका है। आनंद की शादी हुई है कि नहीं हुई? दे दियो भाई इसको जवाब, शादी को नहीं हुई। वो दोनों भाना छोटो सी है। हाँ और वो पढ़ाई के बेस पर जा रहे से विदेश में भाई। हाँ। वो कनाडा जा रहे से, उसका 8 महीना पढ़ाई का और रह रहे से भाई। 8 महीना बाद में वो फिर कोई जॉब लगेगो, फिर कोई शादी की सोचांगा भाई। हाँ। आनंद की शादी को नहीं हुई सी भाई। वो +2 करके BA करके और फिर उड़ा पढ़ने गए थे, उसने हो गया भाई 3 साल गए, और उनके 8-9 महीना ही पढ़ाई और से, उसके बाद में सोचांगा भाई। तो अब अगला सवाल की तरफ चलना। अगला सवाल है प्रियंका बाल्याण, और इनने भी काफी सारा सवाल पूछ रखा है, 4 सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल जो जिसका जवाब हम दे चुके हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो इसका जवाब हम दे चुके हैं भाई कि मेरी अरेंज मैरिज है। और दूसरा सवाल है प्रिंस की एक अच्छी आदत बताओ और एक बुरी आदत। अच्छी आदत उनकी यह है कि भाई वे कभी भी सबने खुश रखना मतलब चाहिए। बहुत सारे आदत हैं, लेकिन एक जो मेन आदत जो मने पसंद आई कि वो सब ने खुश रखने की कोशिश करे हैं। और उनके मतलब जो एक मन ते साफ इंसान होया करे ना, कि मन में पेट पाप कौन लेके चलना किसी ने लेके, तो वह एक उनकी बहुत अच्छी आदत और है। उसकी भाई वो सोच के कौन बोल रहे, वो जो बोल रहे से मन से बोल रहे हैं। हाँ मैंने तो यह आई भी पूजा को मन बेरो को नहीं, प्रिंस ने कोई भी बात करो जी कई तो सोच के बात करेगा। और वो चप देश कह देने तो उसने हमें तो अच्छी समझा सा, बिल्कुल भाई। न्यू समझा भैया मन से बोलियो से ये बात। और बुरी आदत जो मम्मी बताई वह चाहे अच्छी समझ लो चाहे बुरी समझ लो भाई, कि वे डायरेक्ट कोई बात बोलते हैं तो कई बार सुननी है, शायद बुरी भी लाग सके वह चीज देखनी है और समझनी है क्या नजरिए की बात है भाई। लेकिन मेरो मानना यही है कि पीछे तो बोलना तो अच्छो है कि आप डायरेक्ट आगे बोल दें उस इंसान के, ताकि वो अपने जो उसकी कमी है वो सुधार भी सके है। तो यही चीज़ है भाई, और तो कुछ मन ऐसो लागे को नहीं, बाकी सारी अच्छाई तो बहुत सारी गिणास का है। तो इनका तीसरा सवाल है क्या आप अपनी सगाई से पहले भी प्रिंस के व्लॉग देखते थे? कदे मतलब आगे आ भी जाए करदा, और मतलब न्यू रेगुलर कौन थो कि भाई हाँ आज देखनो है यो इस टाइम आ, उस टाइम मैंने इतना पता कौन था कि किस टाइम के आए हैं। हाँ अगर मेरी फीड में या फिर स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पर आगे वीडियो आ जाए कर दी तो मैं जरूर देख लिया कर दी उस टाइम पे। और बाकी मम्मी और ने भी शायद देखोड़ा है। मम्मी और देखो से भाई कि कोई मजाक की दिन की इतना कौन व्यर्थ भाई, ये प्रिंस और से इतना भाई मन लेने दुनिया मानने से इतनी सोची कौन थी भाई। और बाद में तो देखा करता, लेकिन पहले आगे कोई मजाकी टाइप का आंदी ने कोई रील वगैरह शॉर्ट वीडियो हो, ये शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखा करती मैं, ब्लॉग तो फिर भी कम देखा करती। तो ये कुछ था भाई इनका सवाल। और लास्ट में इन्होंने लिख रखा है कि आपका नेचर बहुत प्यारा है, तो थैंक यू भाई उस चीज़ के लिए। और इसमें एक सवाल और पूछ रखा है कि भाई आप अपनी फैमिली इंट्रोडक्शन कब कराओगे? तो सारा आप यहाँ है सब वीडियो में। फैमिली इंट्रोडक्शन की बात ऐसी है कि भाई फैमिली में मोस्टली आप सब न जानो हो कि भाई कौन के लागे है, पिंकी और के बारे में, आनंद के बारे में, और अपनी फैमिली के बारे में, सब के बारे में सब ने खानो खांदी भी देख लिया भाई। और हमारे फैमिली है से हमारा कट्ठी तो भाई वो कौन सके, सारी तो 2-4 तो परे रहे जहाँ से, और उतरा हमें सारा दिखा कदे कोई कदे उनका घरी कदे आड़े, तो यह बात सब हमारे इकट्ठा को नहीं हो सके। मैं मड़ी सी परेशानी से बात। हाँ यही है कि भाई इकट्ठे बैठ के मैंने कौन बना पाऊँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने जॉब पर या काम पर निकल जावे है। तो बाकी वैसे तो आपने व्लॉग के थ्रू शायद पता चल ही गया होगा कि कौन की लगे है। अगला सवाल है भाई योगिता एलावत की तरफ से कि पूजा दीदी जो शादी में आप डिनर सेट लेके गए थे उसका प्राइस क्या है? तो ये मम्मी जवाब दोगी भाई, मम्मी और लेके आया था वो। उसको प्राइस से भाई 36 या 37 हजार रुपये लगे थे बेटा, ज्यादा तो मेरे याद को नहीं, 36-37 हजार रुपये लगे थे उसके। और जो टोकनी टाकनी थी वह अलग से ली थी भाई। हाँ। सारा कुल मिला के 40 का लगभग था भाई। तो जो मेरा सेट है डिनर सेट वो पित्तल को है भाई, और मैं भाई वो मना करे था सारी चीजें भाई। फिर पूजा मेरे ने बोली
मम्मी एक पित्तल को सेट लिया दे मन, ये जो बर्तना को सोनो लागे वो वो। मन देखण में डिजाइन उसको पसंद आयो भाई, तो फिर भाई मैं दुकान में गई तो मेरा आपको पसंद आ गया, हाँ तो वो भाई सारा कुल मिला के 40,000 को होगा भाई। हाँ, तो ये उसको कुछ प्राइस था। हाँ। तो अगले कुछ सवाल हैं भाई खुशी खरब की तरफ से, इनने भी काफ़ी सारा सवाल पूछ रखा है, तो इनके सारे सवालों का तो मैं कौन दे पाऊँ, क्योंकि कुछ एक का मैं जवाब दे भी चुकी हूँ ये वीडियो में, और कुछ एक थोड़ा सा पर्सनली प्राइवेसी न लेके मैं कौन दे पाऊँ। इनका अगला सवाल है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, जिसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। और उसके बाद इनका सवाल है आपकी एज कितनी है। तो एज की मैं बता दूँ भाई कि मैं 28 साल की हूँ, और अभी जो अप्रैल गया था उसमें मैं 28 साल की होगी। और हाँ ये गेला न बर्थडे तो ने, हाँ, इव नेक्स्ट ईयर 29 की हो जाऊंगी, तो यह मेरी कुछ एज है। अगले साल होगी 29 की। हाँ। अगला सवाल है आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसको भी जवाब भाई वीडियो में आ चुके हो पहले। तो ये कुछ इनका सवाल था भाई। संजय सानिया एन नाम तय है आईडी, और इनका सवाल है आपकी यूट्यूब की जर्नी में सबसे स्ट्रगलिंग फेस कौन सा था। यूट्यूब की जर्नी भाई मेरी इबे स्टार्ट ही हुई है, तो स्ट्रगलिंग फेस इबे चलने लाग रहे है। मैं कोई बहुत सालों तक काम कौन करन लाग रही कि मैं आपने बता दूं कि मतलब इतना साल मेरा या प्रॉब्लम आई या प्रॉब्लम आई। तो मैंने अभी कुछ ही टाइम तक यूट्यूब स्टार्ट करा है। 2.5-3 महीना हुआ ऐसे। हाँ, तो कुछ ही टाइम तक स्टार्ट करे हो, तो मेरा भी बस स्ट्रगलिंग फेज चलने लाग रहे हो है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ आवे को नहीं जो मैंने प्रिंस और मेरी ससुराल वाली जो फैमिली है वह सिखाए जावे है कि भाई यह चीज़ न्यू हो यह चीज़ न्यू हुआ है। तो ये फिलहाल मेरो सीखण को और स्ट्रगलिंग टाइम चालन लाग रहे हो भाई। इबे फिलहाल इस चीज़ को कोई स्पेशल न्यू कौन बता सकूँ भाई कि यो फेज मेरो सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं हर दिन नई चीज़ सीखण लाग रही हूँ भाई अब तक। इनका अगला सवाल है आपकी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, कि जहाँ मैं घूम के आना चाहूँ। तो इसका जवाब भी मैं दे दूँ भाई कि ड्रीम ट्रैवल की डेस्टिनेशन मैं जब बता पाऊंगी भाई, मैं जब बहुत सारी जगह घूम आऊंगी तो उसके बाद शायद मेरा न्यू होगी कि हाँ भाई मैंने उड़ा जाना है। लेकिन फिलहाल तक को जो मेरा मन है वो है कि मैं एक बार कश्मीर देख के जरूर आना चाहूँ। और प्रिंस मैंने कहा भी था कि अब जब भी टाइम मिलेगा तो तने कश्मीर घुमा के लाऊंगा, क्योंकि जब शादी के बाद हम घूमन गया तो वहाँ को प्लान कैंसिल हो गए थे भाई, क्योंकि ड्राइविंग करने खातर थोड़ा ज़्यादा कपल चाहिए था हमने, तो हम जा कौन पाया। तो मैं जब भी जाना चाहूँ तो मैं एक बारी कश्मीर ज़रूर देख के आना चाहूँ भाई। तो यह है मेरी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन। हाँ, तो भाई ये था कुछ एक सवाल जो आप लोगों ने व्लॉग में पूछ रखा है, और बाकी मैं सबका सवाल तो शायद ले भी नहीं पाई भाई, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, लेकिन जो मेन सवाल था जो बार बार रिपीट हुआ था वे ये ही कुछ सवाल था। बाकी अगर कुछ रह गए हो तो उस चीज़ के लिए सॉरी, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग ज़रूर अपना सवाल पूछियो। बाकी आज के जितने भी सवाल थे हमने उनके जवाब दे दिए हैं भाई। और बताइए आपने कैसा लग गया भाई, कि सेटिस्फेक्शन हुई कि नहीं हमें हमारे। पहली बार दिया जवाब भाई, को गलती होगी तो माफ कर दियो। हाँ, तो इतनी कहा करूँ मैं तो। हाँ, तो ये था भाई कुछ एक आपका सवाल जवाब का। थैंक यू। ई बापा अपना नॉर्मल व्लॉग कंटिन्यू करांगा आगे।